रोजालिंड इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज एलियाना, गैनीमेड, सिल्वियस, जेस्को। तो इसका आंसर होगा रोजालिंड। रोजालिंड ने अपने आप को डिस्गस कर लिया था इलियाना में। और कब किया था, क्योंकि ये तो मेन हीरोइन थी फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट की। और ये अपने आप को जब इनको ड्यूक ने बैनिश कर दिया था तब ये जो है एज अ पेस बॉय गैनीमेड अपने आप को डिस्गाइज कर लेती हैं। और इनके साथ ही हमारा जो फर्स्ट ये ऑप्शन है इलियाना, ये भी क्या है ड्यूक ऑफ फेडरिक की डॉटर हैं सीलिया। इन्होंने भी क्या किया था, ये भी रोजालिंड के साथ चली गई थी इनको कंपनी देने के लिए। और इन्होंने अपना नाम अपना भेष कैसे बदला था एज अ सिफर्डिस एलियाना के। और सिल्वियस एक लॉर्ड था जो ड्यूक सीनियर के साथ ही रहता था जब वो एग्जाइल में या कैम्प में होते थे द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, ये साथ में इनके रहता था। और सिलियस को आपको पता है सिल्वियस ये ग्राउंड सेफर था और इन लव विथ फोएबे। तो इतने ऑप्शन, हम चारों के ऑप्शन भी जान लिए। चलिए, वेलकम टू एवरीवन। आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश प्लैनेट पर बहुत बहुत स्वागत है। हमने फर्स्ट पार्ट में 30 क्वेश्चंस यूथ्स के कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है आज का, विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाई शेक्सपियर एज द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन। तो देखिए ये क्वेश्चन TGT 16 में, PGT 2 में एंड TGT 21 में भी ये पूछा जा चुका है। हीरो ऑफ लिएंडर, द रेप ऑफ लुक्रेजी, वीनस एंड एडोनिस, कॉमेडी ऑफ एरर। तो ये जो है जो वीनस और एडोनिस ये जो है फर्स्ट इनकी वर्क है, इसको ही क्या बोलते हैं, हायर ऑफ इन्वेंशन बोलते हैं। ये लॉन्ग नरेटिव पोएम है और 1953 में पब्लिश हुई थी। और ये स्टार्ट कैसे होती है, ब्रीफ डेडिकेशन टू शेक्सपियर्स पैट्रॉन HW थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे जो। और आपको पता है कि इन्होंने ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने 1 to 126 जो इनकी सोनेट्स है वो किसको डेडिकेट की है, वो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को ही डेडिकेट की है। और इसीलिए क्योंकि इनकी ये फर्स्ट पब्लिश वर्क थी, इसीलिए इसको ये द हायर ऑफ माई इन्वेंशन बोलते हैं। क्वेश्चन 32, विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन। ये वेरी इजी क्वेश्चन। ये डाइड कब हुए थे, 23 अप्रैल 1660 को। इनका बर्थ भी कब हुआ था, 23 अप्रैल 1564 में हुआ था। और इनको बैप्टाइज किया गया था, मतलब इनका नामकरण हुआ था 26 अप्रैल को। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रैटफोर्ड। देखिए ये इनका बर्थ कहाँ हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इनका बर्थ हुआ था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन इवॉन, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। इनका यहाँ बर्थ हुआ था और इनके हाउस का नाम था न्यू प्लेस इनके घर का नाम था। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज अ सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेयर्स ऑफ द डे। इसमें से मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, लव्स लेवर लॉस्ट, नॉन ऑफ दिस। उस टाइम में कौन सा ऐसा इनका फॉलोइंग वर्क है जो सोशल सटायर था फैशन और फेट्स को लेकर उस दिनों के। तो ये लव लेवर लॉस्ट है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और ये अर्ली एज ऑफ ड्रामेटिक करियर है, इनके ड्रामेटिक करियर का ये अर्ली एज में इन्होंने ये लिखा था। और ये सोशल सटायर थे डीलिंग विद फैशन एंड फेट्स, ये हमारे क्वेश्चन में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, डेस्डेमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले। ऑप्शन फर्स्ट, किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो, 12th नाइट। तो देखिए डेस्डेमोना किसकी मेन कैरेक्टर है, किस प्ले की, ओथेलो की ये मेन कैरेक्टर है। और शी इज़
young Venetian beauty who is dared by her father Brabantio। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन अदर ऑप्शन किंग लियर की मेन यहाँ देखिए फीमेल का है, तो मैंने यहाँ पर फीमेल करेक्टर्स को ही आपको मैं बता दे रही हूँ। फेमस करेक्टर्स तो हमारे और भी हैं। किंग लियर में कॉर्डेलिया जो अपने फादर के लिए बहुत लॉयल थी, वो हमारी फेमस करेक्टर है फीमेल में। हैमलेट में दो ही फीमेल करेक्टर है, ओफिलिया जो बिलवेड थी किसकी, हैमलेट की, और गर्टिट्यूड हैमलेट की मदर हैं प्लस क्वीन ऑफ डेनमार्क है। एंड ट्वेल्थ नाइट में ओलिविया इसकी फीमेल करेक्टर है फेमस। चलिए हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन और नेक्स्ट 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 इज लाइफ बट अ वॉकिंग शैडो, इट इज़ अ tale told by an idiot full of sound and funny signifying nothing। aforesaid line spoken by मैकबेथ अगरिन। ये लाइंस कब किस सीन में बोली गई है, कब बोली गई है? ये लाइंस बोली गई हैं एक्ट 5 एंड सीन 5 में। तो आप इसको 55 भी करके याद कर सकते हो। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक होता है लर्न करने का। एंड ये कब बोलते हैं ये? क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, अ समर नाइट्स ड्रीम, एंटोनियो एंड क्लेयोपेट्रा। तो देखिए आपको पता है ये सारे हमारे कॉमेडी हैं, और एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा ये हमारी कॉमेडी नहीं है। जो कब लिखी गई थी 1607 में, ये शेक्सपियर की ट्रेजेडी में आता है। एंड प्लॉट ऑफ दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन थॉमस नॉर्थ ट्रांसलेशन। ये भी आप इसको अगर आपके पास ये बुक होगी तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, अदरवाइज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थॉमस नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्च lives and follows the relationship between Cleopatra and Mark Antony। From the time of the Sicilian revolt of Cleopatra's suicide, so Antony and Cleopatra is not comedy but tragedy, है ना। ट्रेजेडी एंड रोमन प्ले है ये, और ट्रेजेडी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, विलियम शेक्सपियर लव लेबर्स लॉस्ट वॉज फ्री अडॉप्शन ऑफ। ये कहाँ से इसको अडॉप्शन किया गया था, अडॉप्ट किया गया था? द स्पेनिश ट्रेजेडी ऑफ थॉमस कीट, मेनाकमी ऑफ प्लॉटर्स, क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड बाई हॉलिंचेट, डेकामेरन बाई बोशैसियो। तो ये क्या है हमारा? ऑप्शन बी होगा, विलियम शेक्सपियर्स लव लेबर्स लॉस्ट वॉज फ्री अडॉप्शन। अब देखिए इन्होंने जो भी अपने बुक्स लिखे हैं और टाइटल लिखे हैं वो कहीं ना कहीं से मोस्टली अडॉप्ट किए हैं। तो इस पर जो है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए क्वेश्चंस में 16 में ये क्वेश्चन पीजीटी में आया है। तो ये जो है बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ से अडॉप्शन था? मैनेकमे ऑफ प्लॉटस। प्लॉटस क्या थे? एक रोमन राइटर थे, ठीक है ना, उनका वर्क था मैनाकमी। अ लैटिन लैंग्वेज प्ले इन ऑफन कंसिडर्ड प्लॉटस ग्रेटेस्ट प्ले। ये जो है क्या है, जो मैनाकमी है ये प्लॉटस की ग्रेटेस्ट प्ले में इनको क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। और ये लैटिन लैंग्वेज में ये प्ले था। क्वेश्चन नंबर 39, हु एक्सक्लेम इन हिज सोनेट दैट अंडर दिस curved marble of Theon, sleep brave tragedian Shakespearean sleep alone। Ben Jonson, माइकल ड्राइटन, जॉन ड्राइडन, विलियम बेस। तो ये लाइंस बोली थी विलियम बेस ने, ठीक है। ये इन्होंने ये लाइन बोली थी किसके लिए? शेक्सपियर के लिए ये लाइन बोली थी। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। और विलियम बेस वॉज पोइट एंड अ नंबर ऑफ द सर्वेंट क्लास हु फर्स्ट कम्स टू अटेंशन ऑफ हिस्ट्रियन एंड हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज 1602
When William Shakespeare published his first literary work, a poem of 15 6-line stanza entitled स्वॉर्ड एंड बकर, तो ये भी आप जो है कि इसको भी आप अंडरलाइन करिएगा, क्योंकि इनका वर्क है, तो ये भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है। द सर्विंग मैन्स डिफेंस। क्वेश्चन नंबर 14, who described William Shakespeare as an upstart crow beautified with arm feathers? ऑप्शन फर्स्ट, जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पीले, क्रिस्टोफर मार्लो। तो इनको करेक्ट ऑप्शन होगा रॉबर्ट ग्रीन, ऑप्शन बी। इसमें ये प्रोमिनेंट जो है मेंबर थे किसके, यूनिवर्सिटी विट्स के, और इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था अपने वर्क, इनका वर्क था ग्रोथ वर्थ ऑफ वेट। इसमें इन्होंने कमेंट किया था कि एन अप स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आर फेदर। और देखिए इसको जो ये टर्म है, ये टर्म दिया गया था 19th सेंचुरी में यूनिवर्सिटी विट का, और इसको दिया था ऑथर और जर्नलिस्ट ने जॉर्ज सेंट्सबरी ने। और हम इसमें जो यूनिवर्सिटी विट्स थे, इसमें 7 राइटर थे जो किसमें से पढ़े थे, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से ग्रेजुएट थे। थॉमस किड ऐसे राइटर थे, थॉमस किड ये ग्रेजुएट नहीं थे, ना ही ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे और ना ही कैम्ब्रिज से पढ़े थे, फिर भी इन्हें जो है इंक्लूड किया जाता है यूनिवर्सिटी विट में। हम नाम भी देखिए, ये हमारे क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नैश, एंड रॉबर्ट ग्रीन। ये कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे। और जॉन लिली, ये है ना, जॉन लिली एंड थॉमस नैश। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6-line स्टैंजा एंड शोज डेडिकेशन, डिसाइड, साइन ऑफ इमेच्योरिटी, द पैशनेट पिलग्रिम, द रेप ऑफ लुक्रीसी, वीनस ऑफ एडेनुस, नॉन ऑफ द अबव। तो वीनस ऑफ एडेनुस जो है ये क्वेश्चन हमारा TGT 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। और वीनस और एडेनुस जो है ये इनका जो 1593 में पब्लिश हुई थी, वो पब्लिश हुआ था वर्क, ये सिस्टर राइमा में लिखा गया है। और सिस्टर राइमा किसे बोलते हैं, एक वर्स था ये सिस्टर राइमा, जिस पोयम में 1 क्वार्टरन होती है। 1 क्वार्टरन का मतलब 4 लाइन्स और 1 कपलेट होता है। मतलब ये देखिए 4 लाइन और 1 कपलेट CC, इसे हम बोलते हैं सिस्टर राइमा। और इस मेच्योरिटी इसलिए बोला जाता है इसे साइन ऑफ मेच्योरिटी, क्योंकि इनका फर्स्ट वर्क था, और फर्स्ट वर्क जो भी कोई करता है तो उसमें हम इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ, द मैरी वाइफ्स, द मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंटोनियो एंड क्लेयोपेट्रा, द विंटर्स टेल। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा द मैरी वाइफ ऑफ विंडसर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल, ये जो है मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को दिखाता है। और मोस्टली जो इनके वर्क हैं विलियम शेक्सपियर के, ये किसको दिखाते हैं, एनार्की को दिखाते हैं, क्योंकि इसमें राजाओं की मोस्टली बात होती है। और ये पब्लिश हुआ था, कॉमेडी था ये, अनपब्लिश हुआ था 1602 में। और जॉन फॉलस्टाफ इसके हीरो थे। और अदर जो इसके हीरोज़ थे कौन कौन से थे, बारडोल्फ, पिस्टल विलियम पेज, मिस्ट्रेस क्विकली, डॉक्टर सियांस, जस्टिस शैलो। क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मिसमैच्ड, हैमलेट 1601, कैम्बलाइन 1608, ट्वेल्थ नाइट 1601 एंड द टेम्पेस्ट 1611।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड? हैमलेट 1601, कैम्बलाइन 1608, ट्वेल्थ नाइट 1601, द टेम्पेस्ट 1611। तो ऑप्शन इसका करेक्ट सी होगा, लेकिन आयोग ने भी इसे ऑप्शन सी माना था, लेकिन कुछ लोग इसको मानते हैं कि ट्वेल्थ भी क्या है, ट्वेल्थ नाइट भी मिस मैच है, लेकिन ये मिस मैच नहीं है, क्योंकि ट्वेल्थ नाइट में जो W.J. लॉन्ग की बुक है उसके पेज नंबर 150 पर, और डेविड डचेस में पेज नंबर 251 पर ये दिया गया है कि इसके ट्वेल्थ नाइट की डेट 1601 नहीं है, 1602 है। तो देखिए विकिपीडिया में 1601 है, प्लस आप रंजीत सिंह को उठाकर देख लेंगे, आप एसके अरोरा को, तो वहाँ 1600 आपको 1 मिलेगा और 2 कहीं कहीं मिल जाता है। तो इसलिए लोगों का ये भी कहना, देखिए इसमें दिया है बोथ आर मिस मैच, तो इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कभी कभी बुक्स में कुछ रॉन्ग दिया होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा देखिए दो दो तो दे दिया होता है, कभी कभी बुक्स में कुछ कुछ ऑप्शन और दिए होते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर सिर्फ सी है, क्योंकि जो कैम्बलाइन है ये लिखा गया था 1610 में, ये हमारा ट्वेल्थ नाइट 1601 में ही लिखा गया था। इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जिनके पास भी यूथ वाली बुक होगी। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a title to a play written by William Shakespeare, Henry सिक्स, हेनरी फोर्थ, हेनरी एट्थ एंड हेनरी सेवन। तो देखिए हेनरी सेवन जो टाइटल है ना, इस नाम की शेक्सपियर का कोई भी वर्ग नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। हेनरी सिक्स है इनका, हेनरी फोर्थ है एंड हेनरी एट्थ है। व्हेन इज द टाइटल ऑफ थैन ऑफ कॉर्डर bestowed on Macbeth and by whom? On the Baron health of Banquo in inversion by Lady Macbeth following the defeat of Norway by Duncan during the battle by the king's imagery rose। तो द टाइटल ऑफ थैन ऑफ कॉवर्ड को मैकबीथ को मिला था कब? जब इन्होंने क्या किया था, डिफीट कर दिया था, डिफीट ऑफ नॉर्वे बाय डंकन, कि डंकन ने जब नॉर्वे को डिफीट किया था, और ये डंकन जो है इन्होंने जब डिफीट किया था, तो उसमें मैकबेथ का बहुत अच्छा रोल था, और मैकबेथ इनके बहुत अच्छे सोल्जर में, फेवरेट सोल्जर में और हार्ड वर्कर में था, क्योंकि बहुत ही लॉयल था ये। इसलिए इनको ये क्या देते हैं, इनको बेस्टोर्ड करते हैं, टाइटल देते हैं द थैन ऑफ कॉर्डर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स क्या है? गॉडेस ऑफ सी हैं। ठीक है, ओशंस वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, मतलब कि क्या इसमें who says this and when? Lady Macbeth in her sleep walking, Macbeth after murdering Duncan, Banquo's ghost at the banquet, Macduff wives murderers। तो इसमें ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा, मैकबेथ आफ्टर मर्डरिंग डंकन। जब मैकबेथ मर्डर कर देते हैं डंकन का, तब वो जो है ये लाइंस बोलते हैं, क्योंकि उनको बाद में क्या होने लगता है, बहुत ही रिग्रेट फील होने लगता है कि जो सारी जो गॉडेस हैं, गॉड हैं सी की, क्या मेरे ब्लड में लगे हाथ को क्या धुल सकती हैं, क्या धुल देंगी? तो ठीक है ना, और ये लाइन बोली गई है एक्ट सेकेंड एंड सीन सेकेंड में, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, अकॉर्डिंग टू मैकबेथ द चीफ नरिशर इन लाइफ्स फीस्ट इज, मैकबेथ के अकॉर्डिंग हमारे लिए लाइफ्स के फीस्ट में सबसे चीफ नरिशर्स क्या होता है? तो इसमें देखिए, रिच डाइट, लव, स्लीप, सुलैक ऑफर्ड बाय फ्रेंड्स। तो इसमें आपको ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन लगेगा रिच डाइट, लेकिन नहीं, इन्होंने बोला है स्लीप को। इसलिए स्लीप को बोला है क्योंकि आफ्टर द मर्डर ऑफ डंकन जो मैकबेथ होते हैं ये स्लीप प्लेस हो जाते हैं, इनको नींद नहीं आती है, क्योंकि ये इन्हें क्या है, आपने प्ले पढ़ा है तो इसमें आपने देखा होगा कि इन्हें जो है बाद में बहुत रिग्रेट फील होने लगता है। इसलिए लेडी मैकबेथ और प्लस मैकबेथ ये लोग बहुत परेशान रहते हैं, तभी ये लाइन बोलते हैं, कौन? मैकबेथ ये लाइन बोलता है।
Question number 48. Rosalind Shakespeare's As You Like It is disguises as herself as Eliana, Ganymede, Sylvius, जैक्यूस। तो रोजालिंड ने अपने आप को कैसे डिस्गाइज कर लिया था, तो एज अ गैनीमेड, क्योंकि ये क्या कर रही थी एज अ पेज बॉय, ये अपने आप को क्या, डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना, के रूप में ये भेष बदल लेती हैं। और क्यों बदलती हैं, क्योंकि इनको जो ड्यूक थे इन्होंने क्या कर दिया था, बैनिश कर दिया था। तो इनके साथ ही जो हमारी फर्स्ट यहाँ ऑप्शन दिया जा रहा है इलियाना है, इलियाना भी क्या करती हैं, इलियाना भी अपना भेष बदल लेती हैं। इलियाना भी वर्ड है, इसको सीलिया ने अपना भेष बदला था एज एलियाना सेफर्ड के रूप में, और ये डॉटर ऑफ ड्यूक फेडरिक थी। ठीक है, और ये भी रोजालिंड के साथ, जब रोजालिंड अपने आप को कैसे चेंज करती हैं, गैनीमेड के रूप में, और सिलिया अपने आप को एलियाना के रूप में जो है डिस्गाइज कर लेती हैं, और जो है इनके साथ ही चली जाती हैं। सिल्वियस कौन था, सिल्वियस ये जो है शेफर्ड था, इन लव विथ फोइबे, और जेस्क्यू लॉर्ड था, और वो ड्यूक ऑफ सीनियर के साथ में रहता था और द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, जब वो एग्जाइल या कैम्प में होते थे। क्वेश्चन नंबर 49. अकॉर्डिंग टू जेस्क्यू इन हिज मोनोलॉग, ऑल द वर्ड्स इज अ स्टेज, व्हाट इज द सेवंथ स्टेज। तो इसमें कुछ लाइन मिसमैच है। आ स्लीपर्ड पेंटालून विथ स्पेक्टिकल, सेकंड childishness and mere oblivion, a woeful ballad with strange oath, full of wish, show and modern intense। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ सेकंड सही होगा, सेकंड चाइल्डिश एंड मेयर ऑबियस। और देखिए मोनोलॉग क्या होता है, और ये लाइन बोली गई है, ये लाइन किसकी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये जान लीजिए, हमारा जो जेस्क्यू है ये एज यू लाइक इट में पाया जाता है। ठीक है ना, करेक्टर है उसका। और साथ ही ये एक्ट सेकेंड और सीन सेवेंथ में ये लाइन बोली गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मोनोलॉग क्या होता है, जो मोनोलॉग जो है एक सिंगल करेक्टर कुछ भी बोलता है ना स्टेज पर, उसे हम मोनोलॉग बोलते हैं। और इसमें सिंगल करेक्टर ही बोलता है, इसको रिप्लाई देने वाला ना कोई होता है ना कुछ भी, तो उसको हम मोनोलॉग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50. हु अटर द वर्स ओ cause, 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 my pretty little cause, that thou didst know how many fathom deep I am in love in as you like it। ये लाइन कौन बोलता है, रोजालिन बोलती हैं। और किस सीन में, और रोजालिन क्या है, मेन हीरोइन है, हीरोइन ऑफ एज यू लाइक इट है। और ये लाइन इन्होंने बोला है एक्ट 4 एंड सीन फर्स्ट में। इन द एपिलॉग, Rosalind, before bidding farewell, make a last appeal to Jesque to be happy, her father to live in Arden. The women in audience to like the play, Ganymede not to trouble Orlando। तो देखिए एपिलॉग जो इनका होता है, एपिलॉग क्या होता है, अभी हम लोगों ने मोनोलॉग देखा, मोनोलॉग जब एक सिंगल करेक्टर कुछ भी बोलता है वो मोनोलॉग होता है। और एपिलॉग ये ग्रीक वर्ड से वर्ड आया है, और इसका मतलब होता है कंक्लूजन ऑफ अ स्पीच, और या एडिशनल टेक्स्ट या स्पीच होता है, जब हम जो है कोई भी प्ले या कोई भी ड्रामा कुछ भी रिटन या वर्क होता है, उसके बाद में जब हम एक कंक्लूजन की तरह कुछ भी बोलते हैं ना, कि वो होता है हमारा एपिलॉग, उसे बोलते हैं। और इसमें जो है ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, द वुमेन इन ऑडियंस टू लाइक द प्ले। जब ये क्या करती हैं, बाइडिंग करती हैं, क्योंकि ड्यूक से ये फेयरवेल ले लेती हैं ना, जिसके साथ अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये एज अ गैनीमेड अपने आप को जो है डिस्कस कर लेती हैं। और इनके साथ ही हमारी जो दूसरी हीरोइन है करेक्टर की प्ले की, सीलिया, वो भी एज अ एलेना के रूप में डिस्कस होकर इनके साथ में जाती हैं। तो और ये अपील करती हैं, अपील टू द वुमेन इन द ऑडियंस टू लाइक द प्ले। ठीक है ना, ये अपील करती हैं कि
जो वुमेन्स हैं वो जो एज ऑडियंस वो क्या करें, प्ले को लाइक करें। हु said about Shakespeare that he knew small Latin and less Greek. रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन। तो ये लाइन इनके लिए बोली है बेन जॉनसन ने कि ये क्या थे, कंटेम्प्रेरी थे, शेक्सपियर के थे, और इन्होंने इनके लिए लाइन कोट की है, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। और रॉबर्ट ग्रीन का फेमस जो लाइन है, एन अप स्ट्रॉट क्रो, ये इनकी बहुत ही फेमस लाइन है, इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है। क्वेश्चन नंबर 53, इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रॉस्पिको इज द ड्यूक ऑफ। प्रॉस्पिको कहाँ का ड्यूक था, तो मिलन, एडिनबर्ग, कैंट एंड नपेल्स। तो ये था हमारा मिलन का ड्यूक था प्रॉस्पिको। और ये ड्रामेटिक रोमांस है जो हमारा टेम्पेस्ट वर्क है, और फर्स्ट परफॉर्म इन 1611 एंड 12 में ये फर्स्ट टाइम प्ले किया गया था, और प्रिंटेड हुआ था 1623 में फर्स्ट फोलियो में शेक्सपियर के। और जो प्रॉस्पिको करेक्टर है ये क्या है, राइट ड्यूक ऑफ मिलन है, और इसका जो ब्रदर होता है एंटोनियो, ये चाहता है कि इसका प्लेस जो है, इसका थ्रोन क्या करना चाहता है, वो लेना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 54, देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग एविल, वुड वुमेन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट, हु हैज़ रिटन इट। बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, GB शॉ। तो ये लाइन किसने लिखा है, ये लाइन शेक्सपियर बोलते हैं। शेक्सपियर की ये लाइंस आई है हेनरी फिफ्थ में, जो एक्ट 4 एंड सीन फर्स्ट में, ठीक है ना। तो आप जो है हेनरी फिफ्थ के साथ यहाँ पर इजीली लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, हेनरी फिफ्थ आप लिख कर 41 लिख लीजिए, इससे भी आपको क्या हो जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एक हेनरी पर जितने भी वर्क लिखे गए हैं, प्ले लिखे गए हैं, वो कौन से हैं, हमारे सारे हिस्टोरिकल प्ले हैं। तो ये हिस्टोरिकल प्ले है। क्वेश्चन नंबर 55, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज देयर आर ट्रिब्यूट टू मार्लो एज द डेड शेफर्ड। किसमें मार्लो को जो है मैं ट्रिब्यूट किया गया था, क्या, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज देयर आर ट्रिब्यूट टू मार्लो एज अ डेड शेफर्ड, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, मेजर फॉर मेजर, द टेम्पेस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एज यू लाइक इट में इन्होंने क्या किया था, जो पेस्टोरल कॉमेडी है, पेस्टोरल कॉमेडी विलियम शेक्सपियर बिलीव टू बी हैव रिटन इन 1599 में ये लिखा गया था, और ये फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ था। और इसमें जो है ये क्या करते हैं, शेक्सपियर जो है ट्रिब्यूट देते हैं विलियम मार्लो को एज द डेड शेफर्ड। क्वेश्चन नंबर 56, एज फ्लाइज टू वेंटॉन बॉय आर वी टू द गॉड, दे किल अस फॉर देयर स्पॉट, हु अटर दिस लाइन। ग्लूसेस्टर इन किंग लियर, किंग लियर इन किंग लियर, ओथेलो इन ओथेलो, हैमलेट इन हैमलेट। तो ये लाइन जो है, ये लाइन अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर ने बोली थी, ठीक है ना। एज फ्लाइज टू वुमेन बॉयज आर वी टू गॉड, ये लाइन इन्होंने बोली थी। और द फेमस लाइन्स अकर इन एक्ट 1 4 एंड सीन 4, किंग लियर में एक्ट 4 सीन 4 में ये लाइन बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 57, हिज हिस्ट्री रिक्वायर्स रोमन एंड किंग बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन, हु रिमार्क्ड इट फॉर विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, ड्राइडन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड। तो इसमें ये लाइन जो है किसने बोली है, ये लाइन बोली है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, कि ये लाइन जो है, जो इनकी स्टोरी होती है, मतलब शेक्सपियर की जो स्टोरी है, वो सिर्फ रोमन और किंग को ही नहीं बल्कि किसके बारे में सोचती है, पूरे मैन के बारे में ही है। और ठीक है, सैमुअल जॉनसन ने इनके लिए लाइन लिखी है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58, हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव सोल। ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, TS इलियट, ड्राइडन एंड AI रिचर्ड। तो इसको बोला है जॉन ड्राइडन ने अपने वर्क एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी में इनके बारे में बोला है कि वो क्या है, लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रिहेंसिव सोल है।
क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या होता है, क्या है, इज द क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट। तो सिंपल सा आपको याद हो गया होगा, पोर्चिया, गर्टिट्यूड, रोजालिंड एंड ओफेलिया। तो इसमें क्या है, हैमलेट होगा ऑप्शन। ऑप्शन सी क्या होगा, गर्टिट्यूड। वो क्या है, हैमलेट की हीरोइन है। इसमें दो ही हीरोइन है, कौन सी, ओफेलिया। ओफेलिया कौन थी, ये डॉटर ऑफ पोलोनियस है। और पहले गर्टिट्यूड का देख लेते हैं। गर्टिट्यूड क्या है, क्वीन ऑफ डेनमार्क है, प्लस हैमलेट की मदर हैं। और इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है पोर्चिया, ये क्या है, मर्चेंट ऑफ वेनिस की हीरोइन है। देखिए यहाँ पर लेडी के बारे में है, तो मैं बस हीरोइन का ही बता रही हूँ। एंड रोजालिंड क्या है, रोजालिंड एज यू लाइक इट की हीरोइन है। एंड ओफेलिया क्या है, डॉटर ऑफ पोलोनियस है, प्लस बिलवेड ऑफ हैमलेट है। The Comedy of Error by Shakespeare has which of the following plot और story? जो कॉमेडी ऑफ एरर है वो जो है उसमें कौन सा प्लॉट या स्टोरी होती है, तो इसमें ट्विन ब्रदर्स, हीरोइन एंड विलन, टू सिस्टर्स, किंग एंड क्वीन। तो द कॉमेडी ऑफ एरर इज अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। द सेटिंग ऑफ दिस प्ले इज इन इफेसस। ये सेटिंग कहाँ की जाती है, एफेसस में किया गया है। दिस कॉमेडी इज a story of twin brother Antipholus of Ephesus and Antipholus of Syracuse are son of Aegeon and Emilia। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अब अपने। आज हमारा आज के क्वेश्चंस हम 30 का टारगेट लेके चले हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आपको और कंटिन्यू करना होगा तो मैं और क्वेश्चन पर डे लेकर चलूँगी। तो चलिए अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।